नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है हमारे विभिन्न वर्गा चार्ट की श्रृंखला में नवमांश चार्ट में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने नवमांश कुंडली के द्वितीय भाव में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में शुक्र ग्रह के विषय में कनेक्टेड विथ द टॉपिक नवमांश चार्ट जो कुछ भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूं। नवमांश चार्ट का हमारे जीवन में ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में क्या महत्व है हम लोग उसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आज के इस करंट विषय पे नवमांश चार्ट के द्वितीय भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति के फलों पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह के विषय पे समझना हो तो शुक्र ग्रह ज्योतिष में बताते हैं ऑल मैटर्स एंड कंसर्न्स ऑफ, जब हम लोग लव की बात करते हैं, रोमांस की बात करते हैं, जीवन में बैलेंस हार्मोनी बना के चलने की बात करते हैं, जिन लोगों का जीवन में बहुत एक अच्छा टेस्ट होता है, बहुत अच्छी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है, सेक्सुअल एल्योर की बात करें, मैग्नेटिक अट्रैक्शन की बात करें, ये सारे गुण कहीं ना कहीं आप लोग ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में शुक्र ग्रह के साथ जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह की स्थिति कुंडली में अगर डिग्निफाइड होगी तो जातक को पता है कि किस तरीके के निर्णय लेने हैं जो उसको लाइफ में हाईएस्ट और हायर फुलफिलमेंट के साथ जुड़े। देखिए, स्वाभाविक तौर पे शुक्र ग्रह तो लग्जरी के बारे में भी बताते हैं, शुक्र ग्रह रोमांस के बारे में भी बताते हैं। तो रोमांस की ये डेफिनेशन सही है कि आप ऑलरेडी आपका विवाह हो रखा है, आप विवाहित हैं, आपका जो जीवन साथी आपके लिए बहुत कमिटेड है और उसके बाद भी आप घर से बाहर जाकर रोमांस कर रहे हैं, तो ये शुक्र की पीड़ित अवस्था होगी। सेम गोज विद आपके जो भी फाइनेंसेस हैं इस चीज को अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप लोन लेके क्रेडिट कार्ड पे मतलब लोन्स लेके उसके बाद भी आप एक आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में आप एक्सपेंसिव चीजें परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये दोबारा से लग्जरी की और शुक्र की एक डिस्टॉर्टेड नेगेटिव साइड की तरह आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर शुक्र ग्रह कुंडली में डिग्निफाइड हुआ तो आपके जो भी निर्णय होंगे वो आपको कहीं ना कहीं हाईएस्ट फुलफिलमेंट के साथ ही जुड़ेंगे। आपको पता है कि जीवन में आप लव की बात करें, रोमांस की बात करें, लग्जरी की बात करें, उनकी सही जगह क्या है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं हर तरीके की खूबसूरती को, ब्यूटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। योर कैपेसिटी टू अप्रिशिएट ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। देखिए, जब हम लोग संगीत की बात करते हैं, कला के क्षेत्र की भी बात करते हैं, तो किसी फील्ड में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो देखिए शुक्र ग्रह इंडिविजुअल तौर पे बताते हैं कि आपके अंदर ये क्षमता है सुंदर चीज को सराहने की या नहीं। लेकिन जब हम लोग किसी पर्टिकुलर चोजन क्राफ्ट में, आर्ट में अगर एक्सपर्ट बनने की बात करते हैं तो फिर वहां पे बुद्ध का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। लेकिन इंडिविजुअल तौर पे अगर कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड है, मजबूत है, तो जातक के अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है टू अप्रिशिएट ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। साथ साथ दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि देखिए, अगर आपके लगन चार्ट में शुक्र ग्रह की जिस भी भाव में स्थिति होगी, ये हमें इस बारे में भी जवाब देता है कि आपके जीवन में जो ब्यूटी है किस एरिया में है, चाहे वो आपको अपने गृहस्थ जीवन से मिल रही है, अपने प्रोफेशन से, करियर से मिल रही है, या सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली के जो विभिन्न भाव हैं वो आपके बॉडी ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन सा आपकी बॉडी का भी जो ऑर्गन है वो ब्यूटीफुल है, क्योंकि शुक्र ग्रह अगर कुंडली में डिग्निफाइड होते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं वेल प्रपोर्शन बॉडी की बात की जाए, ब्यूटीफुल मैग्नेटिक अट्रैक्शन की बात की जाए, ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल लिप्स, वेल प्रपोर्शन बॉडी भी कहीं ना कहीं शुक्र से जोड़ के देखी जा सकती है। और इसके साथ साथ देखिए, शुक्र ग्रह अपने में आपके शुक्राणु और स्पर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई मीन टू से आपका जो डीएनए है, जो जेनेटिक्स हैं, उनका जो ट्रांसफर है, उसको भी कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह के साथ ही जोड़ के देखा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों शुक्र ग्रह के विषय में जो कुछ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह के साथ ही मैंने नवमांश में प्लैनेटरी प्लेसमेंट इसलिए ये चर्चा शुरू करी है। पहले शुक्र ग्रह को इसलिए चूज करा क्योंकि शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं नवमांश से कनेक्टेड जो कारका ग्रह है उसके साथ भी जोड़ के देखे जाते हैं। तो हमारे जो ज्योतिष में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लाइफ के हर एक एरिया पे अगर आपको इलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक कनेक्टेड वर्गा चार्ट भी है। और नवमांश चार्ट कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इस पे महत्व दिया जाता है, इसके विश्लेषण पे। और नवमांश चार्ट का जो रिलेटेड कनेक्टेड कारका ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। क्योंकि देखिए दोस्तों, नवमांश जो चार्ट है, जो नवमांश कुंडली है,
इसके जो अगर आपको इसके एट्रीब्यूट्स, इसके सिग्निफिकेशन आपको समझने हो तो सबसे पहले नवमान चार्ट बताता है आपके गृहस्थ जीवन के सुख के बारे में। नवमान चार्ट बताता है आपकी कुंडली में जो भी ग्रहों की स्थिति है, लगन कुंडली में उनकी जो ट्रू डिग्निटी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उसको भी हम लोग उसका भी आकलन करते हैं नवमांश कुंडली के अध्ययन से। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लगन कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अगर पीड़ित है, वो शत्रु राशि से है, सूर्य की राशि में है, लेकिन अगर वही शनि ग्रह अगर नवमांश में उच्च के होके एग्जॉल्टेड होके तुला राशि में बैठे हैं तो शनि ग्रह के समय पे बहुत अच्छे फल प्राप्त करे जा सकते हैं, क्योंकि शनि ग्रह की आपकी कुंडली में जो उनकी जड़ है, जो उनकी रूट्स है, वो बहुत मजबूत है। काफी हमारे जो जाने माने जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने यहां तक कि हमारे अगर आप स्क्रिप्चर्स की लैंग्वेज के माध्यम से भी समझने की आप कोशिश करेंगे तो उन्होंने तो अगर आपकी लगन कुंडली, अगर आपका शरीर है तो उसकी जो आत्मा है, उसकी जो प्राण है, वो कहीं ना कहीं नवमांश को उन्होंने इस नजर तक और इस स्तर तक उन्होंने इसको इंपॉर्टेंस इसका जोड़ के देखा है। और देखिए दोस्तों, नवमांश चार्ट साथ साथ आपके भाग्य के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताता है। योर कैपेसिटी टू बी डिवोटेड ऑन योर पाथ इन लाइफ। आप अपने जीवन में जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका पथ है, आप उस पर कितना स्टिक रहने वाले हैं। आपकी जो वैवाहिक जीवन की बात की जाए, गृहस्थ जीवन की बात की जाए, आप उस पर कितना कमिटेड रहने वाले हैं, डिवोटेड रहने वाले हैं, इसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं नवमांश चार्ट के अध्ययन से हमें दोस्तों पता चलती है। देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, जब भी हम लोग आपके लगन चार्ट में आपके गृहस्थ जीवन के बारे में जब अध्ययन करते हैं, आपकी टाइम ऑफ मैरिज, क्वालिटी ऑफ मैरिज, आपकी जीवन साथी का स्वभाव, हम लोग 7th हाउस का विश्लेषण करते हैं। तो लेकिन 7th हाउस से कनेक्टेड सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, हम लोग इस पे सप्तयांशा या D7 चार्ट पे हम लोग जोर क्यों नहीं देते आपके गृहस्थ जीवन के बारे में, हम लोग नवमांश में ध्यान क्यों देते हैं, क्यों जोर देते हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, नवमांश कहना कि आपके राशि का 9th डिवीजन है। आई मीन टू से, देखिए विवाह भी एक धर्म की तरह है। आपको जैसे ईश्वरीय भक्ति की बात की जाती है, जहाँ पे अनकंडीशनल लव होता है, ईश्वर की तरफ सरेंडर होता है, आपका समर्पण होता है, उसी तरीके से आप गृहस्थ जीवन के साथ, देखिए मैं वो देश विदेशों की बात नहीं कर रहा, मैं आज भी भारतीय संस्कार और जिस भारतीय संस्कृति के साथ गृहस्थ जीवन को निभाया जाता है, मैं उस पर्सपेक्टिव से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पे कितना अनकंडीशनल लव होता है, सरेंडर होता है अपनी मैरिज से रिलेटेड ड्यूटीज को लेके। तो जिसकी वजह से दोस्तों, अगर आप लोग सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर लगन चार्ट में भी जिन नेटिव्स का अगर हम लोग सिर्फ 7th हाउस के लॉर्ड का अध्ययन करते हैं, लेकिन अगर आपके 9th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड की स्थिति अगर पीड़ित हुई, ये मैं लगन चार्ट में बता रहा हूं, तो भी कहीं ना कहीं मैरिटल पाथ में ऑब्स्टेकल्स देखी जा सकती हैं। तो आपका जो डिग्री ऑफ डिवोशन है टुवर्ड्स योर पाथ इन लाइफ, टुवर्ड्स योर मैरिटल ड्यूटीज, उसके लिए भी कहीं ना कहीं, चाहे आप अपने लगन चार्ट में 7th हाउस के लॉर्ड, साथ साथ आप 9th हाउस पे जोर देते हैं, उसी तरीके से नवमांश चार्ट में भी ग्रहों की स्थिति एंड स्पेसिफिकली शुक्र ग्रह, जो कि आपके गृहस्थ जीवन के रिप्रेजेंटेटिव ग्रह हैं, आपके नवमांश चार्ट के सिग्निफिकेटर ग्रह हैं, तो जिसकी वजह से शुक्र ग्रह का नवमांश चार्ट के अध्ययन पे दोस्तों कहीं ना कहीं जोर दिया जाता है। शुक्र ग्रह जो कि अपने में दोस्तों देखिए हैप्पीनेस को बताते हैं, लव को बताते हैं, अनकंडीशनल लव को बताते हैं। तो कहने का मतलब यह दोस्तों, देखिए जब आप किसी से प्यार करते हैं, देखिए प्यार की डेफिनेशन क्या है कि वहां पे आप शर्तों के साथ किसी के साथ प्यार करके अगर जुड़ेंगे तो शायद उसकी जो आपके लव की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, कहीं ना कहीं दोस्तों कमजोर हो सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर शुक्र की स्थिति स्पेसिफिकली अगर आपके नवमांश चार्ट में अगर अनुकूल हुई, अगर वेल प्लेस्ड हुई, तो आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेटिव के अंदर कैपेसिटी होगी टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड द बॉन्ड ऑफ द मैरिज। देखिए अगर आप किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट को लेके अगर आप ग्रेटफुल हैं, अगर आपके अंदर धन्यवाद का भाव है, आप उसको लेके बहुत कृतज्ञता के साथ अगर आप जी रहे हैं, तो जितनी मर्जी भी उतार चढ़ाव आएंगे, जितनी मर्जी भी ट्रबल्स आएंगे, आप कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू एंड्योर दैट, आप उसको सहेंगे, आप उसके बाद भी उस रिश्ते पे कायम रहेंगे, उस अपनी कमिटमेंट पे कायम रहेंगे, क्योंकि आपको पता है दिस इज वर्थ इट। जो कुछ भी संकट आ रहे हैं, लेकिन इस इंसान के साथ, इस गृहस्थ जीवन में जो मैं हूं, उसकी ड्यूटीज को निभाने के लिए ये सारी जो समस्या है, ये सारी जो परेशानी है, ये वर्थ है इनको टैकल करना, इनको हैंडल करना। लेकिन सपोज कीजिए अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अगर कुंडली में कमजोर हुई, तब फिर ऐसा हो जाता है कि लोग अपना जीवन में जो भी उनका पथ है उससे भटक जाते हैं, रिलेशनशिप की जो कमिटमेंट है कहीं ना कहीं कमजोर हो सकती है। तो जिसकी वजह से दोस्तों नवमांश चार्ट में शुक्र ग्रह की स्थिति पे इंडिविजुअल असेसमेंट पे काफी जोर दिया जाता है। अब दोस्तों देखिए, सपोज कीजिए अगर आप लोगों को नवमांश चार्ट के 2nd हाउस में अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह की स्थिति के फल समझने हो। अब दोस्तों देखिए, जो कुंडली का 2nd हाउस है आपके नवमांश का, तो जो कुछ भी 2nd हाउस के जो फीचर्स होंगे वो आपके नवमांश के पर्सपेक्टिव से काम करने वाले हैं। नवमांश जो कि प्रमुख था आपके गृहस्थ जीवन के बारे में भी बताता है।
तो नवमांश का जो सेकंड हाउस होने वाला है, आप अपने गृहस्थ जीवन में जो कुछ भी आपकी हाउस होल्ड इनकम होने वाली है, योर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स द बॉन्ड ऑफ द मैरिज, तो जो कुछ भी आपकी जो हाउस होल्ड इनकम है आपके गृहस्थ जीवन के जो बैंक को जो कंट्रीब्यूट करी है, उसका आकलन हम लोगों को नवमांश कुंडली के सेकंड हाउस से पता चलता है। देखिए नवमांश कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है वो कहीं ना कहीं आपके वैल्यूज, आपके संस्कार के बारे में भी बताता है कि कितने वर्चुअस और कितने वैल्यूज के साथ, कितने प्रिंसिपल्स के साथ, कितने सिद्धांतों के साथ आप अपने गृहस्थ जीवन की ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह की स्थिति अगर आप लोगों ने नवमांश चार्ट के सेकंड हाउस में पाई, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके लगन चार्ट में शुक्र ग्रह की जो स्थिति है वो इस बारे में ही बताती है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ का, आपके इवन बॉडी का भी कौन सा ऑर्गन ब्यूटीफुल है। तो आई मीन टू से आपके नवमांश चार्ट में शुक्र ग्रह की स्थिति बताएगी कि आपके गृहस्थ जीवन का कौन सा एरिया है जहां पे ब्यूटी कैन बी फाउंड और हैप्पीनेस कैन बी एक्सपीरियंस। तो वो हो गया आपका सेकंड हाउस। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि देखिए इंडिविजुअल तौर पे अगर आपको ये असेसमेंट समझनी हो, प्लेसमेंट समझनी हो, क्योंकि देखिए अभी हम लोग एक पूरे वृक्ष की सिर्फ एक छोटे से पत्ते को, एक शाखा को लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कि आपके लगन चार्ट में ग्रहों की स्थिति कैसी है, आपके लगन चार्ट में आपका 9th हाउस का लॉर्ड कौन है, 7th हाउस का लॉर्ड कौन है। मैं बस इंडिविजुअल तौर पे, और ये देखिए दोस्तों जो इस तरीके की वीडियोस होती हैं, ये ट्यूटोरियल वीडियोस, ये केस स्टडीज वीडियोस, ये आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देती है लाइफ के किसी भी एरिया में। अगर आपको असेसमेंट करनी है, कुंडली विश्लेषण करना है, तो आपको एटलीस्ट अप्रोच पता होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह दोस्तों कि सेकंड हाउस में नवमांश के शुक्र ग्रह की स्थिति इस बारे में हमें पक्का बताती है कि कहीं ना कहीं देखिए जातक की जो गृहस्थ जीवन होने वाला है, मैरिटल लाइफ जो कुछ भी होने वाली है, वहां पे जो भी आपके पारिवारिक संस्कार हैं, जो भी आपके सिद्धांत हैं, जो भी आपके वैल्यूज हैं, वहां पे एक दूसरे को रिस्पेक्ट और इनका जो गिव एंड टेक की बात की जाए, ये चीजें कहीं ना कहीं प्रधानता ले लेने वाली हैं। तो आई मीन टू से आज के समय पे देखिए, अब जो लोग विदेशों में रह रहे हैं या जो आप मेट्रो सिटीज में भी बात करें तो इंटरकास्ट मैरिज वगैरह होती है। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी ऐसे नेटिव के साथ आपका विवाह हुआ जिसके नवमांश चार्ट के सेकंड हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, आप ऐसा ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपसे रिश्ते में पड़ने के बाद जो भी उनके संस्कार हैं, जो भी उनके वैल्यूज हैं, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज कर ले। आपको अगर उनका दिल जीतना है तो जो कुछ भी उनके पारिवारिक संस्कार हैं, सिद्धांत हैं, कस्टम है, उसके साथ उस नेटिव को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये चीज दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों देखिए, शुक्र ग्रह की यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है कि इस बारे में तो देखिए एक अच्छा संकेत देती है। शुक्र ग्रह अपने में भी धन को, लिक्विड कैश को, लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गृहस्थ जीवन में आप हर तरीके की लग्जरियस लाइफ, चाहे आप आजकल के समय पे जिस तरीके के लोग अपने लग्जरियस ट्रैवल्स एज अ कपल ट्रैवल्स पे जाते हैं, कपल गोल्स, कपल से रिलेटेड जितनी उनकी एक्टिविटीज होती हैं, तो ये आप इस तरीके के भी एक्टिविटीज जोड़ के देख सकते हैं एज अ कपल, एज अ मैरिटल बॉन्ड जिसमें नेटिव एंगेज हो सकता है। ये उसके हिसाब से भी एक अच्छा साइन है। गृहस्थ जीवन में इनकम कंट्रीब्यूट होने के हिसाब से, फाइनेंशियल इनकम का फ्लो अच्छा रहने के हिसाब से भी ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं सेकंड हाउस भी कहीं ना कहीं आपके, अगर आपको नवमांश कुंडली के हिसाब से भी समझना हो तो आपके सिद्धांत, आपके वैल्यूज, फेशियल चार्म, इसके बारे में भी बताता है। तो कहीं ना कहीं देखिए जातक की जो मैरिटल लाइफ का जो समाज में जो इंप्रेशन जाएगा वो कुछ इस तरीके का जा सकता है कि दिस कपल इज वेरी मच इन लव, दे आर वेरी मच इनटू ईच अदर। तो इस तरीके का आपका समाज में प्रोजेक्शन जा रहा है, इमेज जा रहा है, इस तरीके से आपके जोड़े को देखा जा रहा है। आप इसके हिसाब से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, मैं आपको अगर राशि के हिसाब से भी, अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर शुक्र ग्रह की सेकंड हाउस में नवमांश के प्लेसमेंट के हिसाब से अगर मेरे को आपको फल बताने हो, तो सपोज कीजिए अगर यहाँ पे आप लोगों ने शुक्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने अग्नि तत्व की पाई, तब इस बारे में बताते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे अगर आप पैशन की बात करें, यहाँ पे आप हर तरीके के देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर अग्नि तत्व की राशि हुई तो थोड़ा सा विवाह में और गृहस्थ जीवन में फाइनेंसेस के जो कंसर्न्स हैं थोड़े से बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी कंसर्न्स जोड़ के देखे जा सकते हैं कि जहां पे उम्मीद करी जा रही है कि आपका पार्टनर किस तरीके से आपका ख्याल रख रहा है, किस तरीके से मैरिटल लाइफ में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहा है, या आप अग्नि तत्व की प्लेसमेंट के साथ आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने यहाँ पे पृथ्वी तत्व की आपने अगर सपोज कीजिए राशि पाई, तो पृथ्वी तत्व की राशि के हिसाब से भी दोस्तों देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो कुछ भी आपके जो भी कस्टम्स हैं, जो भी आपके जो पारिवारिक जो भी संस्कार हैं,
उनको लेके थोड़ी जो स्थिरता है, जो फर्मनेस है, थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है। और इसके अलावा साथ ही साथ फाइनेंसेस को लेके भी डिपेंडेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ सकती है। आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। सपोज कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो शुक्र ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने अगर वायु तत्व की पाई, तो वायु तत्व की राशि में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप रोमांस की बात करें, ट्रैवल्स की बात करें, एक्सप्लोरेशन की बात करें, ऑल काइंड ऑफ कपल एक्टिविटीज, ट्रैवल्स, एक्सप्लोरेशन के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो शुक्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने जल तत्व की पाई, तो ये मैं सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन की तरह जोड़ के देखूंगा कि जहां पे कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव, डिवोशन, कपल वेरी मच इनटू लव विद ईच अदर, जहां पे फाइनेंसेस के जो भी कुछ कंसर्न्स हैं वो गृहस्थ जीवन में जो लव के जो तार हैं, जो अनकंडीशनल जो तार हैं उसको इफेक्ट नहीं कर रहे। उसके हिसाब से भी दोस्तों आप इस शुक्र ग्रह की नवमांश कुंडली के सेकंड हाउस में इंडिविजुअल तौर पे प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा से यही कहूंगा और यही कह के समराइज करूंगा कि शुक्र ग्रह का आपके नवमांश चार्ट के सेकंड हाउस में प्लेस्ड होना कहीं ना कहीं इस बारे में बताता है कि आपके गृहस्थ जीवन का जो रोमांस है, आपके गृहस्थ जीवन का जो कुछ भी जो ब्यूटी है, आपकी गृहस्थी की जो शाइन होगी वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से रिलेटेड होने वाली है। जिसका मतलब जहां पे हम लोग वैल्यूज की बात की जाए, एथिक्स, संस्कारों की बात की जाए और साथ साथ आपके फाइनेंसेस की बात की जाए, ये चीजें, ये जो मैटर्स हैं कहीं ना कहीं एक्सेंचुएट हो जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं फोर फ्रंट पे आ जाने वाले हैं, प्रायोरिटी ले लेने वाले हैं। तो जिसकी वजह से सलाह सिर्फ एक ही दी जाएगी, अगर आपकी कुंडली में ये साइंस हैं, आपके जो नवमांश चार्ट है आपके गृहस्थ जीवन के बारे में बताता है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इवन इफ यू आर सिंगल एंड यू आर आप अपने लाइफ में अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि पार्टनर एक ऐसा देखेगा कि जहां पे किसी भी तरीके से जो कुछ भी आपकी वैल्यूज हैं आपका पार्टनर उसके साथ हर तरीके से अलाइन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं फाइनेंसेस के मैटर्स, अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि ये चीजें मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे गृहस्थी का आपका जो समय मैच्योर होगा ये चीजें कहीं ना कहीं प्रीडोमिनेंस ले लेने वाली है। तो जिसकी वजह से ये चीजें आपको पहले देख के रखनी चाहिए कि जो आपका पार्टनर है उनकी एजुकेशन, उनके प्रोफेशनल गोल्स, एस्पिरेशन कितने कंपैटिबल हैं, कितने आपके एस्पिरेशन के साथ मैच करते हुए आप इसको पा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं इस नवमांश कुंडली के सेकंड हाउस में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट के विषय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।